हाय एवरीवन। तो अपन कल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज अपन इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विभव एंड विभवांतर। यानी कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव और विभवांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोई पाइप में यदि अपने पास पानी है, ठीक है, और उस पाइप को अपन क्षैतिज में रख दें और उस पाइप पर कोई भी अपन किसी भी एंड से दबाव न दे, यानी पानी भरा हुआ है और उसमें अपन पानी पर कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, तो वो पानी इस पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी पाइप है, यदि वो क्षैतिज रखी हुई है और उस पर अपन है जो कोई बल नहीं लगा रही है, तो वो पानी है जो किसी भी दिशा में आगे नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसी पाइप को अपन क्षैतिज रखी हुई पाइप को किसी, जैसे यहाँ पे अपन मोटर लगा दे, ठीक है, और मोटर लगाने पर जो ये पानी है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से यहाँ से मोटर का दबाव होता है, यानी कि प्रेशर होता है। ठीक है, और इसी प्रेशर के कारण एक जो पानी है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचता है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे विद्युत विभव की, विद्युत विभव की, या अपन कहें पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो विद्युत विभव क्या होता है कि कोई भी एंड होगा वहाँ पे जो चार्ज होता है या जो आवेश होता है उसकी दिशा को विद्युत विभव बताता है, यानी कि आवेश की दिशा को बताता है। यानी कि कोई भी अपना चार्ज है उसकी यदि अपन को डायरेक्शन मालूम करनी हो, यानी कि दिशा मालूम करनी हो, तो सबसे पहले अपन किसका मतलब प्रयोग लेंगे, वो विद्युत विभव ही हमें इसकी दिशा को बताएगा। कैसे? कि जो विद्युत विभव होता है वो हमेशा उच्च धनात्मक होगा, वहाँ से निम्न धनात्मक विभव की ओर जाएगा। यानी कि जो विद्युत होगी वो धनावेश होंगे वो उच्च विभव से निम्न विभव की, जैसे यहाँ पे अपना उच्च विभव है यानी कि हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पे अपना निम्न विभव है यानी कि लो पोटेंशियल है। तो जो धन आवेश होगा या अपन कहें पॉजिटिव चार्ज होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है, या अपन कहें इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसी को अपन क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है, अब यदि अपन बात करें दो आवेशित वस्तुओं की, यानी कि जैसे माना कि ये अपने पास दो वस्तुएं हैं, इसमें अपने पास जैसे +10 यहाँ पे वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे अपन मान लेते हैं +4 की है। ठीक है, यहाँ पे माना कि वोल्ट नहीं, अपन यहाँ पे आवेश ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये धनावेश है और यहाँ पे धनावेश है जो कम है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को यदि संपर्क में लाएंगे या अपन कहें इन दोनों को यदि इकट्ठा करेंगे तो जो धन आवेश है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। यानी कि जहाँ पे धनावेश ज़्यादा होगा वहाँ से कम धनावेश की तरफ है जो आवेश का स्थानांतरण होगा, और यही स्थानांतरण अपना क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब यदि अपन विभवांतर की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के या अपन कहें यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी कि कोई भी अपना, जैसे माना कि ये सर्किट है, यहाँ पे माना कोई भी उपकरण जुड़े हुए हैं और ये अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, यानी कि विद्युत परिपथ है।
और यदि विद्युत परिपथ में अपन को यहाँ से किसी आवेश को इस बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु में ले जाना है, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है, तो इस बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को अपन क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, और विभवांतर को अपन V से दर्शाते हैं, तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, यानी कि किया गया कार्य किसके लिए, आवेश को ले जाने के लिए। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने के लिए किया गया जो कार्य होता है वही विभवांतर होता है। ठीक है, और जो विभवांतर होता है उसको अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो अपना सर्किट होता है उसमें मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस वोल्टमीटर को हमेशा अपन श्रेणी क्रम में संयोजित करते, समांतर क्रम में, यानी कि जो वोल्टमीटर होगा उसको अपन इस विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में है जो संयोजित करते हैं। कल मैंने आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि यदि जैसे ये अपना कोई भी माना कि ये वोल्टमीटर ही ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे अपनी है बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, यदि अपन दोनों को जैसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, यदि अपन इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दें तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में या अपन कहें एक ही लाइन पर है। ठीक है, और यदि अपन इसको ऐसे न जोड़कर यहाँ से इस एंड को यहाँ से और इस एंड को यहाँ से जोड़ दें तो ये दोनों पैरेलल आ गए, यानी एक दूसरे के समांतर है, इसलिए अपन इसको समांतर क्रम कहेंगे। तो अपन वोल्टमीटर जो होता है उसको हमेशा है जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और जो वोल्टमीटर है इसको वोल्टा ने खोजा था, इसलिए इसका नाम वोल्टमीटर रखा गया। ठीक है, 1745 के आसपास, 1745 से 1827। ठीक है, तो ये था अपना विभव या अपन कहें विभवांतर। अब यदि अपन को कोई 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा पूछ ले तो क्या होगी, 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, तो अपने को पहले कहा गया था कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश को ले जाने के लिए, यानी कि Q को ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W करना पड़ेगा, उसको अपन ने क्या कहा था, विभवांतर या वोल्ट कहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन कहें कि कोई विद्युत परिपथ है या इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें से यदि अपन 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं और वहां तक ले जाने के लिए अपने को यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से यानी 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए यदि अपने को 1 जूल कार्य करना पड़े तो उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो 1 कूलम है ये आवेश है, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो कूलम होती है, और जो 1 जूल है वो किया गया कार्य है, और जो कार्य होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्योंकि अपने पास पहले सूत्र था V इज इक्वल टू Q अपॉन W अपॉन Q। ठीक है, और W अपन ने कितना किया, 1 जूल, और Q कितना किया है, 1 कूलम। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 कूलम इनवर्स। ठीक है, ये, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल कूलम इनवर्स। क्यों, क्योंकि जो नीचे है उसको अपन ऊपर ले आएंगे तो जो उसके ऊपर घात आएगी वो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है अपना 1 वोल्ट की परिभाषा। क्या है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए यदि अपन को 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको अपन क्या कहेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ ऐसे संकेतों की बात करेंगे, यानी ऐसे उपकरणों की बात करेंगे जो अपने विद्युत परिपथ में यूज में लिए जाते हैं। उसको अपन किस रूप से दर्शा सकते हैं, यानी कि अपन डायग्राम बनाते वक्त उसको किस सिंबल से दर्शाते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अवयवों
के संकेत या अपन कहें सिंबल। ठीक है, यानी कि जो विद्युत परिपथ में लिए जा रहे, उपयोग में लिए जा रहे कंपोनेंट है या जो अवयव है, उनको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, तो उसको संकेत के रूप में दर्शा सकते हैं, और उनके संकेत क्या होंगे वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अवयव या कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं संकेत या अपन कहें सिंबल। ठीक है, सबसे पहले अपन एक नंबर पे ले रहे हैं बैटरी या विद्युत सेल। बैटरी या विद्युत सेल या अपन कहें इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल को दर्शाने के लिए अपन इस प्रकार से संकेत का प्रयोग करते हैं, एक लाइन, एक बड़ी और एक छोटी। यहाँ पे जो बड़ी वाली होती है उसको अपन प्लस से, और जो छोटी वाली होती है उसको माइनस से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने इस प्रकार से जो कोई भी संकेत होगा उस संकेत को अपन क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे या अपन कहें विद्युत सेल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है दूसरा, प्लग कुंजी या स्विच। ठीक है, या अपन कहें प्लग की या स्विच। ठीक है, तो स्विच होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला या ओपन। ठीक है, और दूसरा होता है बंद या क्लोज। ठीक है, तो जो खुला या ओपन होता है उसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यहाँ से ये इस प्रकार का यदि आपको कोई सिंबल दिख जाए या संकेत दिख जाए तो वो की होगी या प्लग होगा, और वो खुला हुआ है, यानी उसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो दूसरा होता है बंद, वो होता तो इसी प्रकार है, लेकिन उसके बीच में एक अपन डॉट लगा देते हैं, यानी कि वो जो की होती है उसको अपन निकाल देते हैं, जिससे जो विद्युत परिपथ होता है उसमें से धारा प्रवाहित होने बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये है दो प्रकार के प्लग जिसको अपन ने यहाँ दर्शाया। तो ऐसा वाला कहीं भी आपको दिख जाए तो वो होगा खुला प्लग यानी कि ओपन स्विच, और जो ये वाला है ये बंद प्लग या अपन कहें क्लोज स्विच। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे अपन बात करें वायर जॉइंट की। वायर जॉइंट यानी कि अपन कहें कोई भी वायर है वो किस प्रकार से मिले हुए होते हैं, यानी कि अपन उसको जोड़ रहे हैं, तो यदि इस प्रकार से कोई दो वायर जुड़े हुए हैं तो अपन इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। आपको कहीं पे भी ऐसा संकेत दिख जाए तो आप समझ लेना वहाँ पे दो वायर है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं चौथा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी कि जो वायर है वो बिना किसी संधि के एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अपन दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, एक ये वायर होगा, दूसरा ये इस प्रकार से वायर होगा जो कि इसके ऊपर से, यानी इसको क्रॉस तो कर रहा है लेकिन ये एक दूसरे से आपस में जॉइंट नहीं है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। ठीक है, इन दोनों को अपन सेपरेट, यानी कि ये जो वायर है ये इसके ऊपर है और ये जो वायर है इसके नीचे है, यहाँ पे जो दोनों वायर है एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे 5 नंबर पे विद्युत बल्ब की। विद्युत बल्ब या अपन कहें इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो जो विद्युत बल्ब होता है उसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यानी कि आपको कहीं पे भी ये वाला सिंबल दिख जाए तो आप समझ लेना वहाँ पे आपको विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में, या अपन कहें वहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, फिर है अपने पास प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध या रेसिस्टेंस क्या होता है उसको अपन यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यानी कि ऐसा आपको कहीं पे भी सिंबल दिख जाए तो आप समझ लेना वो प्रतिरोध वहाँ पे ऐड किया, यानी कि किसी परिपथ में आपको इस प्रकार से कोई संकेत दिया हुआ हो तो आप समझ लेना वहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोध
या धारा नियंत्रक। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंट या रोस्टमेंट। ठीक है, तो जो परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक होता है उसको अपन किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? या तो ऐसे आपको संकेत दिया होगा, ठीक है, और इसके अलावा आपको इस प्रकार से संकेत दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों संकेत है ये धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास है वोल्टमीटर। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर होता है उसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यानी कि ऐसा आपको डायग्राम दिख जाए या ऐसा संकेत दिख जाए जिसके बीच में यहाँ पे वी लगा हुआ हो, तो आप समझ लेना वहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है। ठीक है, जो क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। ठीक है, फिर अपने पास एक और आता है, वो है अमीटर या, ठीक है, तो अमीटर होता है उसको अपन ऐसे इसी प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन इसके मध्य ए लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा डायग्राम दिख जाए जिसके मध्य आपको ये यदि वी लिखा हुआ मिल जाए तो वो है आपका वोल्टमीटर। ठीक है, और यदि ए लिखा हुआ हो तो वो है आपका अमीटर। ठीक है, और जो वोल्टमीटर होता है वो धारा अपन कहें विभवांतर मापने के काम आता है, और जो एमीटर होता है वो धारा मापने के काम आता है। ठीक है, ये होता है वी और ये होता है आई। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम या अपन कहें ओहम्स लॉ। ठीक है, तो जो ओम है या ओम्स का नियम है ये किसने दिया था? एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने 1826 में ये नियम दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये नियम किन दो मध्य चीज़ों के लिए रिलेशन दिया था, यानी कि कोई भी यदि अपने पास विभवांतर है और किसी अपन कहें इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि कोई अपने को विद्युत परिपथ दिया है और उस विद्युत परिपथ में विभवांतर और यदि अपने पास धारा है, तो उन दोनों के मध्य यदि अपन को संबंध ज्ञात करना है तो वो संबंध है जो सबसे पहले इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ओम ने क्या कहा था कि कोई भी चालक तार है, यानी कि कंडक्टर है, या अपन कहें कोई भी चालक तार है, यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं या अपन कहें जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट जैसे कि अपन कहें टेम्परेचर या ताप, ठीक है, प्रेशर या दाब, ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें लंबाई यानी कि उसकी लेंथ, ठीक है, फिर अपन बात करें उसके एरिया की यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को यदि अपन स्थिर रख दें, यानी कि ये अपन के सेम हो, फिर उस चालक तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो उसके विभवांतर के बराबर, विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि V इज इन प्रोपोर्शनल टू I। ये नियम है ओम का। यानी ओम ने क्या कहा था कि किसी चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को अपन स्थिर रखें तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि कोई कंडक्टर है, उसकी अपन फिजिकल स्टेट है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ या एरिया है, उन सबको अपन कांस्टेंट रख दें तो उसमें से जो प्रवाहित हो रही है, अपने करंट प्रवाहित हो रहा है, तो वो जो करंट है वो
उसके मध्य पोटेंशियल डिफरेंस का है जो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी कि अपन कहें V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। या अपन इसको और रूप में देख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R I, ठीक है। यहाँ पे जो R है इसको अपन कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि ये एक स्थिरांक है, ठीक है। और इस स्थिरांक को अपन कहते हैं विद्युत प्रतिरोध, या अपन कहें प्रतिरोध कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जो R होता है उसको अपन प्रतिरोध या रेसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यानी अपने पास आ गया V इज इक्वल टू R I, ठीक है। यदि अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो R इज इक्वल टू V, यहाँ पे है I को इधर ले आएगा नीचे, या तो हो गया V अपॉन I, ठीक है। यदि अपन इसको यूनिट या अपन कहें इसकी इकाई ज्ञात करना चाहे, या अपन कहें जो मात्रक ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V क्या है, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और नीचे क्या है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और ये वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और इस ओम को अपन इस रूप में दर्शाते हैं, यानी ओमेगा जो होता है उसको अपन यहाँ पे ओम के रूप में लिखते हैं, और जो ओम है वो किसका मात्रक है, प्रतिरोध या R का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको कोई एक ओम की परिभाषा पूछे तो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। यानी कि जो R है वो क्या है, ओम ही तो है, प्रतिरोध है, ठीक है। यदि अपन यहाँ पे विभवांतर 1 ले लें और जो धारा है या करंट है उसको 1 एम्पियर ले लें, तो यहाँ पे दोनों 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। यानी कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट है जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उनके जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है। माना कि कोई अपना विद्युत परिपथ है, ठीक है। इसमें अपन ने यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पे माना कि अपन ने की लगाई हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि की क्या है, ओपन है, तो माना कि इसमें करंट है जो फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट है जो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अपने पास ये बिंदु है ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है। और अपन को ज्ञात करना है इसके बीच विभवांतर। यदि यहाँ पे जो अपने पास ये है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और जो प्रतिरोध है इसका मान कितना है, 1 ओम है, और जो अपने पास ये बैटरी दी हुई है, इस बैटरी से यदि अपने पास करंट है जो 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य यदि 1 वोल्ट यानी 1 एम्पियर यदि धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर अपने पास यदि 1 वोल्ट है जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इतना 1 वोल्ट आ रहा है, तो जो इसका प्रतिरोध होगा या इसका जो रेसिस्टेंट होगा वो कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा, ठीक है। या अपन कहें कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, और अपन ने I कितना लिया, यानी कि धारा कितनी दी, 1 एम्पियर, ठीक है। और जो V है यानी कि विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, 1 वोल्ट, तो अपना रेसिस्टेंट कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, V अपॉन I, यानी कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर कितना होता है, ओम, ठीक है। और 1 अपॉन 1 क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 एम्पियर, यानी कि किसी चालक में या कंडक्टर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो यदि अपन 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अपन कितना दे रहे हैं, 1 एम्पियर, और उससे यदि अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो विद्युत विभवांतर है वो यदि 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो जो प्रतिरोध है वो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। यानी कि जो अपने पास रेसिस्टेंट होगा या अपन कहें जो प्रतिरोध होगा वो क्या किसके बराबर होगा, 1 ओम के बराबर
ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें अपन ने विद्युत विभव, विभवांतर और यहाँ पे लास्ट में अपन ने ओम के नियम के बारे में बात की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।